एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10 के लिए जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट जो आपका साइंस है, अगर मार्क्स की बात की जाए यहाँ पे तो मार्क्स आपका 70 मार्क्स का है। जैसा कि आपको पता है कि प्री बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको क्लास 10 जो फाइनल एग्जाम होगा वो उस बेस पे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पहचान में आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आपको लिया जाता है। ठीक है, तो ए टू जेड जितने भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक छोटे से रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। मैं इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मॉडल पेपर, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर एंड जो आपको बोर्ड एग्जाम से इंफॉर्मेशन है रिलेटेड मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को प्रॉपर बने रहना, वीडियो को अंत तक प्रॉपर बने रहना तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको करना है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए सेकंड में इंट्रोडक्शन में क्या दिया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड जो है भौतिक है, ठीक है। द्वितीय खंड जो दिया है वो रसायन विज्ञान है। तृतीय खंड जो है वो जीव विज्ञान है। देखिए क्वेश्चन पेपर करने से पहले मैं अपने बच्चों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि पहले आप जो उसका इंट्रोडक्शन है, इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अब देखिए इस इंस्ट्रक्शन से रीड करने से मुझे ये पहले समझ में आ गया कि आपको जो क्वेश्चन पेपर वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, फर्स्ट आप फिजिक्स का पोर्शन मिलेगा, सेकंड जो आपका होगा केमिस्ट्री का मिलेगा और थर्ड जो होगा आपका बायो का मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यानी कि सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए क्या है? भौतिक विज्ञान आएंगे। देखिए भौतिक विज्ञान के मल्टीपल ऑफ चॉइस क्वेश्चन 5 दिए हैं। अब क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जो स्पष्ट दृष्टि होती है उसके लिए जो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, कूलाम किसका मात्रक? कूलाम जो होता है ये आपका चार्ज, कोई भी चार्ज है उसका मात्रक होता है। ठीक है, जूल होता है, किसी भी कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और किसी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र होता है। ओम का नियम का अनुसार जो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू आई आर, ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन अब बी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू बी अपॉन आई हो जाएगा। 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, टेस्ला भी है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 जो दिया है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता, लेकिन एम्पियर के बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ ओनली एम्पियर दिया, मीटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन के तो जो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या जो दिया है, कोई अवतल दर्पण दिया है यानी कि कॉनकैव जो मिरर है उसके जो वक्रता त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा? हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू R/2 होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसकी जो वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई कितना दिया है? वक्रता त्रिज्या हमें 15 सेंटीमीटर दी है। इसकी फोकस दूरी नहीं निकालेंगे। एफ इक्वल टू क्या होता है? यानी कि 15 का आधा क्या कर लेंगे? 7.5, यानी कि 15 का आधा यानी 7.5। अब फोकस दूरी किस में आ गया? अब देखिए सेंटीमीटर तो ये मात्रक भी सेंटीमीटर होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? देखिए अवतल दर्पण है इसीलिए। अब देखिए सर ये बता दिए हम यहाँ पे, अब देखिए 2 ऑप्शन तो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। अब देखिए हम माइनस का चूज करना है कि प्लस का चूज? देखिए अवतल दर्पण है तो देखिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या हमेशा उसकी जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होना है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जो वक्रता त्रिज्या जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी जो फोकस दूरी अभी जस्ट आपका फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। R/2 इसकी जो वक्रता त्रिज्या आपको कितना 20 दिया। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू क्या हो कितनी हो गई? तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई भी देखिए अब यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चला कि जो आपकी फोकस लेंथ है वो पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस वक्रता त्रिज्या में जो फोकस, इस वक्रता त्रिज्या में जो इसका रेडियस होगा ये किस लेंस की तरह भांति व्यवहार, किस लेंस की तरह, किस दर्पण की भांति व्यवहार करेगा?
तो ये उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको ये जो कन्फ्यूजन होगा ये क्लियर हुआ होगा, आपका 2 मार्क्स आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखी, जो टोटल इंटरनल जो होता है इसके जो रिफ्लेक्शन होता है इसके हमें 2 शर्तें लिखना है। ठीक है, तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें कोई भी उस दर्पण में होने के लिए 2 शर्तें भी आपको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नेत्र के संबंधन क्षमता क्या है, कोई भी नेत्र है उसको हमें इजीली अपने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से किसी वस्तु का हम विभेद यानी उसको पहचान कर सके। ठीक है, तो ऐसे समंजन क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब क्या क्या अपवर्तन के नियम वे 2 उदाहरण लेंगे, जो अपवर्तन है उसके नियम वे 2 उदाहरण लेंगे। जैसे अपवर्तन का कोई भी हमने मान लिया कि प्रकाश की किरणें जब आने के पश्चात समतल दर्पण के टकराने के पश्चात अपवर्तन। ठीक है, समतल देखिए कोई भी हमने मान लिया कि माध्यम, हमने मान लिया माध्यम 1, हमने मान लिया मीडियम नंबर 1। ठीक है, हमने मान लिया कि मीडियम नंबर ये 2 है। ठीक है, हमने मान लिया जो प्रकाश की किरण जो यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से आने के पास ये माना कि सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम है। ठीक है, ये सॉरी ये विरल माध्यम ने मान लिया। ठीक है, ये मान लिया कि सघन माध्यम है, ये रेयर ठीक है, रेयर मीडियन है, ये डेंसर मीडियन है। ठीक है, ये डेंसर मीडियन है। तो हमने मान लिया कोई भी प्रकाश की किरण जब ये परपेंडिकुलर इसके लंबवत आती है तो ये अभिलंब की ओर क्या होती है, थोड़ी बेंड हो जाती है, तो जाना चाहिए तो ऐसे। ठीक है, हमने ये अभिलंब मान लिया। ठीक, अभिलंब है ये मान लिया। ठीक है, देखिए ये जाना चाहिए तो ऐसे था, ऐसे चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा जा रहा है ऐसे। ठीक है, क्यों ऐसे जा रहा है, ये अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गया। क्यों झुक गया, क्योंकि देखिए प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम में अधिक होती है सघन माध्यम की तुलना में। ठीक है, तो आप ये हो गया, ये आप इसका परिभाषा इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए इसका 2 उदाहरण भी आपको दें। उसका उदाहरण प्रकाश का चमकना, ठीक सॉरी जो तारे है उसका टिमटिमाना, ये किसका उदाहरण है, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, जो आप मरुस्थल में जाते हैं तो वहाँ पे मरीचिका दिखाई देना है, ये भी किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन का ही नियम उदाहरण है। ठीक, आप 2 भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपवर्तन के नियम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये भी करें, फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ का नियम करना है जो कि 3 मार्क्स का है। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए अब इस न्यूमेरिकल करने की ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे करते हैं, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि एफ की वैल्यू जो दिया है, एफ की वैल्यू जो दिया 15 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण, ठीक है, अब देखिए ये जो दर्पण जो है यानी कि ये जो मिरर है वो उत्तल है। ठीक, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी फोकल लेंथ जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कह रहा है कि कोई बिंब से 10 सेंटीमीटर दूर रखें, यानी कि कोई वस्तु जो है, देखिए मैंने आपको इतने क्वेश्चंस कराया अभी तक कि मैंने आपको इतना बार बार एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा आपको नेगेटिव लेना है, यानी कि यू की वैल्यू जो है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अब क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वी की वैल्यू फाइंड करें, तो ये दर्पण है इसीलिए फॉर्मूला क्या 1/f इक्वल टू क्या होगा 1 का v प्लस का 1/u हो जाएगा। क्लियर इतना, तो 1 का v एज इट इज यहीं पर रखते थे। ठीक है, ये प्लस का है, ठीक है, इसको इस तरफ भेजते हैं तो माइनस का हो जाएगा 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/v हो जाएगा। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कैसे पुट करते हैं 1/v अच्छा सही लग रहा है। ठीक है, अब क्या है 1/f की वैल्यू 1/15 हो गया। ठीक है, एक बार माइनस का क्या माइनस का 1/, वो माइनस ये माइनस ये कितना प्लस का 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। तो अभी हमने क्या लिखा कि जो आपका जो 1/v जो है वो किसके इक्वल है 1/v के 1/15 के। ठीक है, प्लस का 1/10 के। ठीक है, 1/10 के। अब देखिए यहाँ पे सर 15 और 10 का एलसीएम ले लेते, चलिए 15 और 10 का एलसीएम ले लेते। ठीक है, एलसीएम ले लेते। ठीक है, तो 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 5 दिया 15। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10 10 दिया 30, यानी कि 15 10 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 दूनी 30 प्लस का 10 दिया 30। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, 5/, कितना हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 से काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 1/v के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी जब दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से देखिए v की सॉरी यहाँ पे v आएगा। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू कितने आएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 सेंटीमीटर है, अब देखिए पॉजिटिव आया, अब 6 सेंटीमीटर बी की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव से हमें ये पता चला कि जो आपका इमेज है वो वर्चुअल बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा। ठीक है,
और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, प्रतिबिंब की इसके नेचर हमने बता दिया कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, 6 सेंटीमीटर बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इतना क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने। अब क्या है, सौर ऊर्जा पे लिख सकते हैं या नाभिकीय ऊर्जा पे लिख सकते। ओजोन जो परत होती है, O3 जो होता है, ओजोन का जो सूत्र होता है, इसका जो अपक्षयन, जो ये कैसे, जो ये ओजोन जो परत है वो क्या हो रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है धीरे धीरे, उसकी जो परत है। आप इसके ऊपर डेफिनेशन या आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि 3 मार्क्स का है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इस निवारण किस प्रकार का किया जाता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष वे दोष होता है जो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत मोटर अथवा कार्य विधि सचित्र वर्णन करना है, जो कि आपका 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स का मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आते सेक्शन बी पे, यानी खंड खा पे, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे आते क्या कह रहा है कि कोई विलयन है, कोई ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, जो कि कोई भी विलयन है, हमने मान लिया कि सपोज डैट अगर कोई विलयन है, क्या है, वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। देखिए, लाल जो लिटमस पेपर है उसको नीला कर देता है। ऐसे विलयन को हम क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्षारीय विलयन क्या, जो 0 और 7 के बीच के रेंज में रहता है उसे अम्लीय विलयन बोलते हैं। जो 7 और 14 के बीच में होता है उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं। एक्यूरेट अगर 7 पे होगा तो उसे हम उदासीन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होने वाला क्या, क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इज द राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या होगा, जो C2H6 इसमें हो। देखिए, सहसंयोजन आबंधों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, जो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बने, सी हमने सिंगल बॉन्ड सी जोड़ दिया। ठीक है, हमने एक बॉन्ड जो 4, देखिए इसका जो बैलेंसिंग पूरा करने के लिए 4 होगा। जो कार्बन जो होता है अपनी जो संयोजकता 4 दिखाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हमें अटैच करना। एक हाइड्रोजन, देखिए हमने 3 हाइड्रोजन ये अटैच किया, एक 4 एक 5 ये हो गया, एक 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो आबंधों की संयोजन आबंध कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 व 6 7 8 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। 9 ससंयोजक आबंध होंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से निम्न में से किस यौगिक में अल्कोहलिक समूह उपस्थित है। देखिए, अल्कोहलिक समूह जो है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो क्या होता है, OH ग्रुप ऐड हो, उसे हम अल्कोहलिक समूह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, CH3 COOH। देखिए ये CH3 COOH क्या है, COOH क्या है, जो ये COOH होता है वो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से जो राइट ऑप्शन वाला क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, क्योंकि OH जो होता है वो एल्कोहलिक ग्रुप होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने के ट्राई करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जो किसी एक ही कंपाउंड से वो क्या करता हो, डिस्प्लेट करता हो। ठीक है, यानी कि अपने एक ही कंपाउंड में टूटता हो, ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, संतृप्त असंतृप्त में आपको पहले डिफरेंस बताना चाहता हूँ एक। ठीक है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जो, देखिए जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच जो होता है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे कार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कार्बन के बीच को हम
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये क्लियर हो गया डिफरेंस, जो कि आपका 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये सब बता दिया, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर देखिए, साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, इसमें 2 डिफरेंस आपको लिख देना, जो कि 4 मार्क्स के इजीली क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम डायरेक्ट हम आते हैं सेक्शंस पे। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, फ्रेंड को बताएं, ठीक है। तो आगे करते हैं। देखिए, मनुष्य में लाड़ ग्रंथियों की जो संख्या कितनी है, जो मनुष्य में जो लाड़ ग्रंथि होती है उसकी जो संख्या होती है 3 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किस रूप में, जो फ्लोएम होता है उसके द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो फ्रैक्टोज के रूप में किया जाता है, ठीक, किसके रूप में, फ्रैक्टोज के रूप में, ठीक है। अब अमोनिया का जो अमोनिया जो होता है यूरिया में परिवर्तित करता है कौन, तो ये यकृत करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में परिवर्तित करता है कौन, यकृत करता है। अब ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले ले, करने के ट्राई करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले प्लीज़, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको स्क्रीनशॉट ले ले पहले आप लोग इसको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट नहीं ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और आप लोग कमेंट करके ये हमें बता कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।